हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी काफ़ी अच्छी हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और ब्लॉग की शुरुआत ना सुबह के 9 बजे से हो रही है और अभी हम लोग सभी लोगों ने नाश्ता वगैरह कर लिया है और मैं बिल्कुल रेडी हो गई हूँ अपनी दुकान जाने के लिए। तो आज के वीडियो का मैंने सोचा चलो शुरुआत कर लेते हैं। तो अभी जो है ना मैं तैयार होकर आई हूँ अपनी सास जी के कमरे में। और आज के ब्लॉग में ना मैं आप लोगों को बताऊँगी कि हमारी फैमिली जॉइंट फैमिली है या हम लोग अलग अलग रहते हैं, और दूसरी चीज़ कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर हैं और सब लोग क्या क्या करते हैं, और दूसरी चीज़ एक और चीज़ है कि मेरे कितने नंद और देवर हैं, तो उस चीज़ के बारे में बताऊंगी। तो चलिए हम लोग जो है ना वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है ना मैं बताऊंगी कि हम लोग मतलब हमारी फैमिली की बात करें तो हम लोग अभी फ़िलहाल जॉइंट फैमिली में हैं। मतलब मैं सास ससुर और देवर देवरानी हम लोग जॉइंट में हैं। लेकिन जो मेरे चाचा ससुर हैं हम लोग मतलब अलग अलग हैं। चाचा लोग अलग खाना बनाते हैं, हम लोग अलग खाना बनाते हैं, उनका घर भी अलग है। तो हम लोगों के घर दोनों के अलग अलग हैं और हम लोगों का खाना अलग अलग बनता है, लेकिन हम लोग थोड़ा साथ में ही वैसे करते रहते हैं। और हम जो हमारा परिवार है तो उसमें हम लोग अभी फ़िलहाल जॉइंट में ही खाते हैं और एक ही किचन है। और मोस्टली आप लोगों ने मेरी वीडियो में देखा ही होगा। तो हम लोगों का इसी तरीके से जॉइंट फैमिली में खा रहे हैं। और पता है जॉइंट फैमिली के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं और बहुत से लोगों को लगता होगा कि जॉइंट फैमिली नहीं होनी चाहिए, बहुत से लोगों को लगता भी होगा कि होनी चाहिए। तो अपने अपने विचार कमेंट में ज़रूर कमेंट करना कि आप लोगों को सिंगल फैमिली अच्छी लगती है या जॉइंट फैमिली। तो मुझे ना पहले से ही मतलब वैसे तो जॉइंट फैमिली पसंद है पहले से ही, क्योंकि क्या होता है ना जॉइंट फैमिली में काम बढ़ जाते हैं, सुख दुख बढ़ जाता है, और दूसरा होता है कि बहुत सारी हेल्प हो जाती है अगर जॉइंट फैमिली में। और अगर आप सिंगल फैमिली में है ना, मतलब जब आप अकेले रहते हैं तो उसमें क्या होता है आपको बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो वो नुकसान बताऊँ मैं आप लोगों को, जैसे मोस्टली जो लोग अकेले रहते होंगे वो लोग इस बात को समझ सकते हैं। अकेले रहने से क्या होता है, सपोज़ अगर आपके पास बच्चा है या सपोज़ आपकी तबीयत ख़राब है तो आप ही को करना है, चाहे आप किसी भी हाल में करोगे। और अगर जॉइंट फैमिली में अगर आप रह रहे हैं तो पता है जॉइंट फैमिली में क्या होता है, जॉइंट फैमिली में ये बेनिफिट होता है कि अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो कोई दूसरा आपकी हेल्प कर सकता है, कि मतलब आपको खाना वाना बना देगा या अगर आपका बच्चा संभालना है तो वो कर देगा। तो जॉइंट फैमिली के ये बेनिफिट होते हैं। और एक जो सिंगल रहते हैं उनको तो पता ही होगा कि सारी चीज़ें अपने हाथ से करनी है, चाहे तुम मर जाओ लेकिन काम तो तुम्हें उठ के खुद ही करना है। तो ये होता है जॉइंट और सिंगल फैमिली के फ़ायदे और नुकसान। फ़ायदा तो कुछ नहीं है सिंगल फैमिली में, लेकिन नुकसान ही नुकसान है। और जॉइंट फैमिली में फ़ायदे हैं। हाँ, कुछ लोग कहेंगे कि हमें अच्छा नहीं लगता है, वो उनके विचार हैं, बाकी हमारे विचार यही हैं। तो ये तो रही कि हम लोग जॉइंट फैमिली और उसके फ़ायदे और नुकसान। और दूसरी चीज़ ये है कि हमारी फैमिली में मतलब जो हमारी फैमिली है, हम मेरे हस्बैंड लोग हैं 3 भाई बहन, तो एक मेरा देवर है। मोस्टली आप लोगों को मेरे को कहते ही सुना होगा कि मेरी देवरानी, तो उसकी शादी हो चुकी है, उसका बेबी है। जो मेरे पास हमेशा बेबी देखते हो वो मेरे देवर का है। और मेरी वीडियोस में जो देखते हो कान्हा को तो वो मेरे देवर का है। और मेरे हस्बैंड हैं और उनकी एक है बहन। तो नंद मेरी कहाँ रहती है क्या रहती है वो मैं आपको बाद में डिटेल में बताऊंगी। तो ये तो हमारी फैमिली है। और चाचा लोगों के फैमिली में मैं आप लोगों को बताऊं कि उनकी भी 2 लड़कियां हैं और एक लड़का है। और मेरे कितने देवर और देवर और नंदे हैं, तो मैं रियल बताऊं मेरे तो बहुत सारी नंदे हैं, बहुत सारे देवर हैं। मतलब मैं तो परेशान हो गई हूँ। अरे भाई, और फिर बड़े होते हैं ना तो सब लोग ऐसे ही बोलते हैं कि हाँ भाभी 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 तो सभी नंदे मेरे से छोटी हैं, मैं ही हूँ घर में सबसे बड़ी। तो मेरे चाचा लोगों के भी मैंने आपको बता ही दिया कि उनके 3 बच्चे हैं, 2 लड़की और एक लड़का। तो 2 मेरी नंदे हैं और एक वो है। तो आप लोग ने मेरी वीडियो में भी देखा होगा, बहुत सारी वीडियोज़ में, तो मैं कहती हूँ कि मेरी नंद आई हैं। तो वो नंद अब जब यहाँ रहते हैं तो वो आते जाते रहते ही हैं, बच्चे हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मेरे मतलब देवर तो मेरे बहुत सारे हैं। और मैं बताऊं कितने देवर हैं। एक तो मेरी चाची सास का लड़का है तो वो देवर है, एक मेरा खुद का देवर 2, और तीसरा है मेरी बुआ सास का, चौथा मेरी दूसरी वाली बुआ सास का, उनके 2 लड़के हैं। तो मेरे करीब 5 देवर है। और ऐसी 2 3 और 4 5 6 नंदे हैं, जिसमें कि अभी 2 नंदों की 3 नंदों की शादी हो गई। मतलब एक बड़ी है, जड़जू हैं, तो मतलब हमारी लैंग्वेज में जड़जू कहते हैं, और बाकी लोगों के मतलब हम नॉर्मल हिंदी में बोलूँ तो दीदी हैं। तो वो दीदी, तो 6 नंदे हैं हमारी मेरी। और
आप लोगों सोचोगे कि 5 देवर कैसे हो गए, तो मैं आप लोगों को बताऊं कि 2 देवर तो मेरे अपने ही हैं जो खास है, मतलब हमारे स्वारों में, मतलब जैसे कि मेरा देवर और मेरे चाचा का लड़का वो, और फिर बुआ सास है ना, तो हम लोगों की फैमिली सब लोकल में ही रहती है, आप लोगों को पता ही है। तो उनके बच्चे हैं तो वो भी उन नाते वो भी मेरे देवर ही हैं। तो मेरी जो बड़ी फूफो हैं जो हमारे मतलब यहीं पे लोकल, यहीं पे हमारे पास ही रहती है, तो उनके तो 2 लड़के हैं, तो वो मेरे जेठ जी हैं, तो 2 तो मेरे जेठ हो गए। तो और जो दूसरी बुआ सास रहती हैं तो उनका एक ही लड़का है, तो वो मेरा देवर है, और दिखवाऊंगी कभी, मिलवाऊंगी अगर वो आएगा तो। और वैसे वो भी आता रहता है बहुत सारे, उसमें कभी फंक्शन वगैरह होता है तो ज़रूर मिलवाऊंगी। और एक सबसे छोटी बुआ है हमारी, तो उनके हैं 2 लड़के और वो दोनों बाहर ही रहते हैं, तो वो लोग थोड़ा बहुत कम आते हैं। मतलब पहले तो आते रहते थे जब पढ़ते वगैरह थे, लेकिन अब जब वो बाहर जॉब वगैरह करने लग गए ना, तो अब तब से वो बहुत कम आते हैं। तो ये तो है मेरे देवर, और इतनी सारी नंदे हैं, और इतनी सारी नंदों को हैंडल करना, ओ माय गॉड। और अपनी नंद का मैं बताऊंगी कि उसकी शादी कहाँ हुई है और वो कहाँ रहती है, तो उसके लिए मैं आपको एक अलग सा वीडियो बनाऊंगी। और तो मैंने आप लोगों को आज अपनी फैमिली के बारे में भी बता दिया है कि इतनी बड़ी मेरी फैमिली है। तो हम लोग सभी लोग मतलब जब भी कोई फंक्शन वगैरह होता है, तो हम जब सभी इकट्ठे होते हैं ना, तो बहुत बड़ी फैमिली हो जाती है। ऐसा लगता है कि भाई एक बारात हमारी होगी। तो हम लोग कभी वगैरह सगाई वगैरह में भी जाते हैं ना, तो हमें ये सोचना पड़ता है बाहर वाले को किसको बुलाएं और किसको छोड़ें, क्योंकि हम घर के ही इतने हो जाते हैं कि 6 या 7 गाड़ियाँ होंगी। और मैं बताऊँ जब मेरी भी इंगेजमेंट हुई थी ना, मेरे को भी मतलब इतना नहीं पता था, बस इतना पता था कि ऐसा है कि ठीक है घर आएंगे करके, लेकिन इतना नहीं पता था। जब गाड़ियाँ रुकी हैं ना घर के आगे आके, 7 की 8 गाड़ियाँ लेकर आए थे ये। मैंने कहा ओ हो, मैंने कहा ये क्या हो रहा है। और जब उतरते गए मैंने कहा ओ भाई, मैंने कहा ये तो एक बारात आ गई। मेरे पापा कह रहे सगाई में एक बारात, ओहो, तो बस बारात में कितने लोग होंगे। बहुत ही मतलब अब होता ही है ना कि सभी के 3 दिन बच्चे हैं, तो कितने सारे हो जाएंगे। सब बच्चे भी आ रहे हैं, बड़े भी आ रहे हैं, तो फिर कितने सारे लोग हो जाते हैं। तो हमारी ना, हम लोग ये सोचते हैं कि कोई भी छोटा सा फंक्शन भी करेंगे, सपोज अगर हम बर्थडे वगैरह भी करते हैं ना, तो हमें ये होता है कि हम बाहर वालों को किसी को बुलाते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारी एक बारात तो खुद ही की खट्टी जाती है। तो ये होता है जॉइंट फैमिली में। और फिर ये होता है ना कि जॉइंट फैमिली में हम लोग कभी होटल्स वगैरह में, आप लोगों ने देखा ही होगा मोस्टली अगर वीडियो में, तो हम लोग कभी होटल्स खाना नहीं मंगाते हैं, हम हमेशा घर पे ही बनाते हैं। तो हमारा ऐसा रहता है कि हम लोग बोल देते हैं एक दूसरे को कि ठीक है आना। जैसे मेरी 2 जेठानी हैं, तो हम लोग उनको बोल देते हैं आना आप लोग। जब उनके यहाँ कोई फंक्शन होता है तो वो हमें बोल देते हैं, तो हम उनकी हेल्प करवा देते हैं। तो फैमिली का ये फ़ायदा होता है। बड़ी फैमिली है तो सही, काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन पता है डांस करते करते 2 बज जाते, काफ़ी अच्छा लगता है। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसी फैमिली पसंद है, सिंगल या जॉइंट, ठीक है। और आप लोगों को मैं आई होप करती हूँ कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो बहुत पसंद आया होगा। और अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर आप अब तक मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ ही बेल आइकन भी दबा लेना, ताकि इसी तरीके से मेरी सारी लेटेस्ट वीडियो आप सभी तक पहुँच सकें। तो चलिए मिलते हैं आपसे अपने एक नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।